अब आप इस तरह से माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। जैसे आहद मेरा बेटा है, दुआ भी मेरी बेटी ही है, और इन दोनों की खुशी के लिए हमें सब रंजिशें, सब बदगुमानियां छोड़ देनी चाहिए। थैंक यू अम्मी। मैं आहद और दुआ की शादी उसी तारीख को होगी जो नूर खाला मरहुमा ने तय की थी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें बहन जी, छोड़ें पुरानी बातों को, अब चाय पिलवा दीजिए। जरूर। एमन, चाय बनवाओ। जी। हेलो आहद, क्या हुआ? दुआ, इतनी देर से फोन रिसीव किया, इतना वेट कराया तुमने। मुझे तो लग रहा था तुम बेचैन होगी, फोन तुम्हारे हाथ में होगा। आंटी नहीं मानी। अम्मी अब्बू तो कह के गए थे वो सब ठीक करके आएंगे। क्या वो लोग अभी तक घर नहीं पहुंचे? नहीं, अभी नहीं पहुंचे। आप बताएं ना क्या हुआ। एक शर्त पे बताऊंगा, पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। आहद, मेरी यहाँ टेंशन से जान निकल रही है, आप मुझसे कस्में वादे ले रहे हैं। अच्छा, अगर इतनी ही फिक्र थी तो साथ आ जाती ना। मेरा तो ख्याल था कि तुम साथ आओगी। है साथ किस तरह आती? दादू मुझे आने की इजाजत, मतलब दादू होती तो ऐसा कुछ होता ही ना। शायद तब भी ऐसा ही होता दुआ। जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं डाल सकता। जैसे मेरा और तुम्हारा साथ होना, ये जालिम समाज लाख चाहे मुझे और तुम्हें अलग नहीं कर सकता। सुन रही हो ना? क्यों तंग कर रहे हैं? मुझे बताएं ना क्या हुआ है। सच बताऊं तो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है। अब शादी उसी डेट पे होगी जिस दिन प्लान की थी। उस डेट को नेक्स्ट वीक? इतनी जल्दी? ये तुम्हें जल्दी लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है दुआ जैसे बीच में सदियां बीत जाएंगी। बस दुआ दुआ करो कि शादी खैर खैरियत से हो जाए, बीच में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जी ठीक है आहद, मैं फोन रख रही हूँ, अम्मी अबू आके। हरगिज़ नहीं, पहले मेरी बात सुनो। कल मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शादी की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिस्कस करनी है मैंने तुम्हारे साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अम्मी नहीं मानेंगी आहद। उन्हें मैं मना दूंगा। अब्बू को शायद अच्छा ना लगे। तो उनको मनाना तुम्हारा काम। कल लंच ब्रेक में आऊंगा तुम्हें पिक करने, रेडी रहना। आहद लेकिन। अल्लाह हाफिज। आहद यार, ज़ारा पर सॉरी, उस जगह में आती हूँ। मैं तो सोच रही थी कि तुम रात मेरे पास रुकोगी। क्या करूंगी रुके? इस तरह बात करते हैं मन। और वो तलहा भी बैठे बिठाए उसके मूड को कुछ हो जाता है, बगैर मेरे जाकर गाड़ी में बैठ गया। अम्मी, आपने मुझे किसी गिनती किसी शुमार में नहीं रखा। कम से कम दामाद के घराने पर थोड़ी सी इज्जत रख लेती। ऐसा क्या कर दिया मैंने मन? कौन सी तौहीन कर दी है मैंने तलहा की? अम्मी, सच बात तो ये है, आपको बेटे की खुशी के सामने बेटी की कोई परवाह नहीं है। आपके सामने मैंने तलहा को फोन करके बुलाया था। हाँ तो आ गया था तो बैठ जाता, बाहर क्यों चला गया? अम्मी, जब रिश्ता टूटा आपने तलहा को बताने की जहमत तक नहीं की, खुद ही सुलह सफाई करके सारे मामला सेट कर लिए। आपने दामाद को दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। अम्मी, कम से कम अपनी इज्जत समधियों के सामने उसे मशवरे के लिए बिठा लेती तो क्या हर्ज हो जाता। एमन, जब तक तलहा आया था सारी बात हो चुकी थी, वो लोग घर वापस जा रहे थे। मैं दोबारा बात कैसे शुरू कर देती? अम्मी, आप भूल रही हैं, उन लोगों ने हमें जलील करके निकाला था और अब उनकी एक बात कहने पर हंसी खुशी राजी हो गई, मान गई आप। तो तुम क्या चाहती थी? मैं भी वही करती जो उन्होंने हमारे साथ किया था। फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाता? वाह अम्मी वाह, दूसरा हमें बेवकूफ बनाया जाए और आप बेवकूफ बनती जा रही हैं।
अम्मी आपको अंदाजा भी नहीं है, अभी मैं घर जाऊंगी, भाई बहन दोनों मुझे कितनी बातें सुनाएंगे। जा रही हूँ मैं, खुदा हाफिज। एमन, एमन, क्या करूं मैं? एक को राजी करो तो दूसरा नाराज हो जाता है। दादू आपकी दुआएं हैं जो ये रिश्ते की टूटी हुई डोर फिर से जुड़ गई है। आई मिस यू दादू। दस दिन में भला कैसे सारी तैयारी होगी? मुझे तो टेंशन में रात भर नींद ही नहीं आ सकी। क्या हो गया नुसरत जी? अच्छा ये बताएं, वो शादी हॉल तो हो जाएगा ना? 1-2 महीने पहले बुकिंग करवानी होती है, हमें तो उसकी भी मोहलत नहीं मिल सकी। अरे नुसरत जी, 10 दिन तो क्या, 10 घंटे पहले भी जितने भी शादी हॉल है ना शहर के, सब बुक हो जाएंगे। बस आप परेशान ना हो। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। अरे हाँ, सच मुझे याद है, ये आप एक काम कीजिए, आप ये मेरा कार्ड रख लीजिए और मोहब्बत जी के लिए जितनी शॉपिंग करनी है ना कर लीजिए। नहीं अब्बू, इसकी जरूरत नहीं है। दादू सारी तैयारी करके गई थी, अम्मी कोई खास तैयारी तो नहीं रहेगी ना? नहीं, आम खाम ही खुशफहमी पाल ली थी मैंने। दिन रात सोचता रहा कि बेटी की शादी कैसे करूंगा, क्या करूंगा। भूल गया था बेटा, मेरा क्या हक है? मैं कौन सा कोई सगा बाप हूं ना। अब्बू ऐसा नहीं कहे, खुदा की कसम मैं आपको सगे बाप से ज्यादा मानती हूँ। मैंने अपने बाप को नहीं देखा, लेकिन अगर वो होते तो आपसे बढ़ के नहीं होते। मुंह देखी बात नहीं करना चाह रही तौकीर, लेकिन आपने हक अदा किया है दुआ के बाप होने का। आपको पूरा हक है, सब कुछ आप ही करेंगे, अपनी दुआओं में रुखसत करेंगे दुआ को। अम्मा के जाने के बाद आपके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। ये कार्ड आप मुझे देना, इतने सस्ते में नहीं आप छूट सकते मुझसे, मुझे बहुत सारी चीजें लेनी। जो दिल चाहे ले लो, पूरी छूट, इजाजत है। इजाजत से याद आया। क्या याद है? मुझे एक चीज की इजाजत लेनी है, लेकिन अम्मी मना कर रही है।